प्रिय साथियों, ये सर्वविदित है कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जनवादी संगठन हो, चाहे वो अम्बेडकरवादी संगठन हो, चाहे वामपंथी संगठन हो, चाहे किसान संगठन हो, सभी महिला सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा और नारी के उत्पीड़न पर परिचर्चाएं किया करते हैं। जब इस सवाल पर इतनी ही चिंता व्यक्त की जाती है और सबका साथ, सबके विकास की बात की जाती है, तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि फिर नारी का उत्पीड़न क्यों है। अभी विगत दिनों पूर्व जनपद सीतापुर में शहीद पथ निकट लालबाग पर लगभग 500 महिलाएं एकत्र हुई। इसमें बतौर मुखतित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी मुखतित थे। वहां पर यह तथ्य उजागर हुआ कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण कर दिया गया और उसके रख रखाव देख रेख के लिए एक पद सृजित कर दिया है, जिसे केयर टेकर के नाम से महिलाएं जानी जाती है, जिनको 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय के रूप में और 3,000 रख रखाव के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन वहाँ की महिलाएं और मंच से परिचर्चा हो रही थी कि 19 विकास खंडों में लगभग जनपद सीतापुर में ही लगभग 1,500 से ऊपर केयरटेकर की नियुक्ति हुई है, किंतु 32 माह से न उनको रख रखाव के लिए 3,000 रुपए की दर से 32 माह से और न ही 32 माह का उनका मानदेय मिला। तमाम महिलाओं ने अपनी व्यथा रखते हुए कहा कि इसके पूर्व जो मानदेय मिलता भी था वो ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी जबरन उसमें से अंश वसूल लिया करते हैं। इसको आप नारी उत्पीड़न नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यानी आप ढिढोरा पेट दिए कि हमने सामुदायिक केंद्रों पर महिला केयर टेकर की नियुक्ति कर दी है, 6,000 रुपए हम मानदेय दे रहे हैं, 3,000 रुपए रख रखाव देने के लिए दे रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट यदि 0 है तो आपको क्या लगता है? ये नारी उत्पीड़न नहीं तो और क्या है? दूसरा प्रकरण, अभी दिनांक 26 मार्च 2025 को फैजाबाद रोड पर जो पहले लौलई ग्राम पंचायत हुआ करती थी, आज काशीराम कॉलोनी के रूप में विकसित हो गया है। वहां पर एक आरजू पुत्री सुमित सिंह की हैं, जो काशीराम नगर कॉलोनी में ही निवास करते। उनकी जो सुपुत्री आरजू कक्षा 8 की छात्रा है, उसको जूनियर जो स्कूल में पढ़ती थी, उसके प्रधानाध्यापिका अर्थात प्रिंसिपल ने गला दबा दिया। इतनी तेज गला दबाया कि उसे 3-4 दिन से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जो स्थिति अत्यधिक दयनीय है। इसको नारी उत्पीड़न नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे आप? हम जानना चाहते हैं जनमानस पटल से। राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत विधेयक लागू किया
महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई, महिला जनप्रतिनिधि नियुक्त भी कर दिए गए और उनके अधिकारों का प्रयोग उनके रक्त संबंधी लोग यदि कर रहे हैं तो महिला अधिकारों का हनन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, एक सवाल खड़ा हो जाता है। इन सारे सवालों पर जनवादी संगठन, समाजवादी संगठन, अंबेडकरवादी संगठन, गांधीवादी संगठन, सनातन धर्मी संगठन यदि मौन हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? एक सवाल खड़ा हो जाता है, इन सवाल पर आवाज क्यों नहीं उठती? संसद भवन में, विधान भवन में इन सवालों पर चर्चा क्यों नहीं होती? और समाज का चौथा स्तंभ जो है इस सवाल को खड़ा क्यों नहीं करता? इस सवाल पर भी एक सवाल खड़ा हो गया है। कुछ तो मजबूरी होगी या राज्य सरकार के पास इन लोगों को वेतन देने के लिए पैसा, मानदेय देने के लिए पैसा नहीं है, तो नियुक्ति क्यों की गई? दूसरी, एक बड़ी तेजी से आप लखनऊ शहर में चले जाइए, संपूर्ण प्रदेश में चले जाइए, संपूर्ण देश में चले जाइए, शासकीय बिल्डिंग जो भवन है उस पे चले जाए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता, गाड़ियों पे लिखा होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी पढ़ाओ तो हमें समझ में आता है कि वो बेटियां जो शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, प्रगतिशील बनाया जाए, ये तो समझ में आता है। लेकिन बेटी बचाओ, क्या बेटी बचाने की जिम्मेदारी अभिभावकों को लेना पड़ेगा? एक सवाल खड़ा हो गया है। अगर बेटी जनमानस को ही बचाना है, उनके अभिभावकों को ही बचाना है, तो आपका सुरक्षा तंत्र पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट जारी कर दिया है कि बेटी बचाओ। आपको स्पष्ट कहना, आप इस पे स्पष्टीकरण होना चाहिए कि बेटी बचाओ का तात्पर्य क्या है। क्या आप भ्रूण हत्या की तरफ इंगित कर रहे हैं? तो अब प्रगतिशील समाज में ऐसा नहीं होता। अब बेटियों को बेटियों के बराबर समान दर्जा दिया जा रहा है, इसलिए बेटी बचाओ का तात्पर्य आपका जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में है। आज इस सवाल पर भी चर्चा की जानी चाहिए कि इनका निस्तारण कैसे होगा। जो सामुदायिक केंद्र पर जो केयर टेकर हैं, इनका 32 महीने से भुगतान कब होगा मानदेय का? जो सिगरेटी और ग्राम प्रधान मिलके उनके पारिश्रमिक जो है, उनको जो पारितोषिक मिलता है, उसको छीना जब्ती कर रहे हैं। इस सवाल पर वित्त एक्ट के अनुसार राज्य सरकार क्या कार्रवाई करेगी, जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी? एक सवाल खड़ा हो गया है। और दूसरा एक सवाल ये खड़ा हो गया है कि कुमारी आरजू पुत्री सुमित सिंह निवासी काशीराम कॉलोनी लौलई फैजाबाद रोड लखनऊ की कक्षा 8 की छात्रा के साथ जो प्रिंसिपल द्वारा अनैतिकता के आधार पर उसको प्रताड़ित करने का कार्य किया, इस सवाल पर राज्य सरकार का रिएक्शन ले ले। क्या आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी का रिएक्शन है, जिला प्रशासन का रिएक्शन है? इस सवाल पर जनमानस जानना चाहती है। यहाँ के समाज के चौथा स्तंभ से और राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मेरी गुजारिश है, इन सवालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। अन्यथा की दशा में कुछ सामाजिक संगठनों को लेकर हम एक रचनात्मक जन आंदोलन खड़ा करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि हम एक सामाजिक इंकलाब लाएंगे इस सवाल पर। जय हिंद, जय भारत।